अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, शेयर मार्केट के लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोज़ाना लोग जुड़ते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जो है तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हमारा ज्वाइन बटन लेके सब्बलिस्टिक पैटर्न को सीखते भी है, उसके ज़रिए से वो ट्रेड भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। यहाँ तक के बाज़ लोगों ने मुझे ये तक कहा, मैं नाम के साथ बोल देता हूँ, नासिक ज़िले में निफाड़ है, वहाँ पे हमारे एक दोस्त रहते हैं, अकबर भाई, मैकेनिक है माशाल्लाह, कारों के मशहूर और मारूफ़। अकबर भाई मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि अगर ज्वाइन बटन के आपने 12,000 रुपये भी रखे तो भी उसकी कीमत कम है, यानी आप जो उसके अंदर हमने सब्बलिस्टिक पैटर्न सिखाया हुआ है तो माशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की रहबरी रहनुमाई करते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बातें आज वापस से रिपीट करने वाला हूँ, जो मैं इससे पहले 2 वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। वापस से वही बातें रिपीट करूँगा, लेकिन सब लोग उसको ध्यान से सुनो, आपको फ़ायदा होगा। देखो, शेयर मार्केट जो है ना, ये बहुत रिस्की ट्रेडिंग का जो है प्लेटफॉर्म है। ऐसा इसको मल्लप्पा की खीर मत समझो, नाना का खेत मत समझो इसको, कि जो जिसके दिल में आया, या बहता हुआ दरिया या समंदर मत समझो। यहाँ पे जितना प्रॉफिट कमाने के लिए आप कमा सकते हो, उतने ही रिस्क भी है। यहाँ पर ज़रा सी ख़बरें आती है, यूक्रेन रशिया में ऐसा हुआ तो मार्केट नीचे लोअर सर्किट में चला जाता है। गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के जवान आमने सामने आ गए तो मार्केट लोअर सर्किट में चले जाता है। कोरोना की न्यूज़ आई तो मार्केट लोअर सर्किट में चला जाता है। मार्केट बहुत सेंसिटिव है। तो इसके लिए वापस से मैं बताऊंगा आप लोगों को, शेयर मार्केट में वही पैसा लगाओ जो पैसा फजूल पड़ा हुआ है आपके पास। फजूल जो पैसे की आपने बैंक में एफडी बना के रखे हुए हैं, वैसा पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। कोई पैसा आप रोज़ाना सेविंग कर के ऐसे ही आपने जमा करके रखा हुआ है, वो शेयर मार्केट में ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पैसा आपके पास में है जो आपके कुछ काम का नहीं, जैसे एक आधा प्लॉट है, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सारे जो पैसे होते हैं ना, ये आप शेयर मार्केट में लगाइए। आपका जो ज़रूरत का पैसा है, जैसे आपको घर लेना है, और मैं उसकी भी मिसाल देता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं शेयर मार्केट के लाइन से इतने वीडियो नहीं डालता था, लेकिन मैं ट्रेडिंग करता था, और ये बात मेरे एक उस्ताद को पता थी। तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम के पास में एक नौजवान आया और वो रोने लगा, और वो कहने लगा कि मेरे घर वालों ने मुझे 10 लाख रुपये घर ख़रीदने के लिए दिए थे, और मैंने शेयर मार्केट में लगाया, और वो 10 लाख के 5 लाख हो गए एक ही हफ़्ते के अंदर। अब मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? तो हमारे उस्ताद ने बोले, भाई देखो, हमारे एक शागिर्द है, और हमारे उस्ताद ने ही मुझे फ़ोन किए और कहा कि इनसे बात कीजिए। तो मैंने उनसे बात किया, तो मैंने उनको बोला, भाई एक हफ़्ते में 5 लाख शेयर मार्केट में तो मुश्किल है, इतना लॉस नहीं होता है किसी का। नहीं, बोले, मैं एफएनओ के चक्कर में पड़ गया था, मैं पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के अंदर 10-10 लॉट लेके हज़रत ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10-10 लॉट ले रहे हैं। अब मुझे आप बताओ, 10 लॉट में कितना रिस्क होता है? मिसाल के तौर पे एक लॉट में 10,000 शेयर है किसी कंपनी के। एक मैं मिसाल दे के बताता हूँ, जैसे गेल की मिसाल ले लो। गेल, गैस एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया, एनएमडीसी, एससीआई, जितने शेयर 100 रुपये पे अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, कोई भी एक शेयर की आप मिसाल ले लो, वो 10 एक लॉट में वो होते हैं 10,000, 10 लॉट में वो होते हैं 1 लाख। अब मुझे बताओ, आप 10 लॉट ले रहे हैं, उसमें अगर 5 रुपये भी नीचे आया तो 5 लाख का नुकसान तो होने ही वाला है आपका, क्योंकि आप 1 लाख शेयर में ट्रेड कर रहे हो। और एफएनओ में और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में ऐसा होता है कि अगर आपने अपनी पोजीशन खाली नहीं की है तो ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है वो मंथली, उसकी जो एक्सपायरी होती है उस टाइम पे। तो इस तरह से जो है ना, जो घर ख़रीदने के पैसे हैं वो भी मत लगाओ यहाँ पे। बेटा बेटी के शादी के लिए आपने पैसे रखे हुए हैं, या आपको हज उम्रे के लिए जाना है, आपकी ज़रूरत के जो पैसे हैं ना, वो मार्केट में लगाने के ही नहीं हैं। वरना प्रॉब्लम क्या होगा, आप लगाओगे 5,000 और 5,000 के 5,500 हो गए, 500 भी लॉस हो गया, तो आपका आधी छठा खून सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके खून पसीने की मेहनत के पैसे थे।
अब मैं आपको उसकी भी एक मिसाल देता हूँ। एक शेयर है जो मैंने 2-4 रोज़ पहले सबको मैसेज किया था। मैं बोला देखो ये 72, 72.5 में ख़रीदो, उसके बाद 73, 74 के करीब में आया तो बेच दो। अब एक जनाब मुझे आज सुबह में ही उनका मैसेज आया, उन्होंने जो है 100 क्वांटिटी उसकी ख़रीदी हुई है। 100 क्वांटिटी होती है 7,000 रुपये की। अब वो शेयर सिर्फ 40 पैसे नीचे आया, वो शेयर जो है 40 पैसे नीचे आया, 40 पैसे। तो उतने में ही उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। यानी 7,000 क्वांटिटी में 70 और 70 100 यानी 280 रुपये जो है उनको माइनस में आए सिर्फ वो। उतने में ही वो आदमी बेचैन हो गया। हालांकि वही शेयर मेरे पास में 6,000 क्वांटिटी में है और मैंने उसमें कम से कम 5 बार ट्रेड कर चुका हूँ। उसी शेयर में मैंने कम से कम 5 ट्रेड ले लिया हूँ। आज ही जो है ना, आज क्या दिन है देखो, आज 12 जुलाई है और 12:36 हो रहे हैं। आज सुबह से लेके अभी तक मेरे उसी शेयर के अंदर 4 से ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं। अब मैं 6,000 क्वांटिटी में उसमें ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे उसका टेंशन नहीं है, वो माइनस में जाओ प्लस में जाओ, क्योंकि हम एक ज़माने से है और जो पैसा हमने इसमें लगाया हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे मशवरा देते हैं, अरे बोले मुफ्ती साहब आप जो है ना, आप जॉब क्यों करते हैं, आप फुल टाइम जो है इसी तरह से कौम की खिदमत करते रहो। कल ही किसी साहब ने मेरे रात में जो मैंने वीडियो डाला था उसके नीचे कमेंट किए। भाई देखो, ये शेयर ट्रेडिंग व्रेडिंग मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता हूँ, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, आज तक मैंने उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हूँ। मैं मेहनत करता हूँ भाई, 8 घंटे जॉब करता हूँ, 1 घंटा लंच का, ऐसा 9 घंटे काम करता हूँ। उसके बाद जो मुझे मेरा मेहनताना मिलता है उसके बाद में मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ। और ये मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग वो ये भी सवाल कर रहे हैं, अब हम सब कुछ छोड़ देते, बोले हम फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? फुल टाइम शेयर ट्रेडिंग जो है ना भाई, मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप अपना काम धंधा मत छोड़ो। जो लाइन से है ना उसमें रहते हुए हमने आपको एक रास्ता ऐसा बताया जो आप थोड़ा थोड़ा करके करो। आप मस्जिद के इमाम साहब है, आप रोज़ाना, आप जो बहुत इमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोज़ क्या कर रहे, वो 200-300 रुपये कमा रहे, अपनी इमामत भी चल रही, मकतब भी चल रहा, माशाल्लाह अच्छी बात है। मदरसे में पढ़ा रहे हो, मदरसा मत छोड़ो अपना, आप अपनी पढ़ाते हुए तदरीस के साथ, और आपको मदरसे के तदरीस के टाइम पे जो है ना उसमें आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी ऑर्डर डालने वरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। फजर के बाद अपनी क्लास में बैठने से पहले आप जो हमने AMO ऑर्डर का तरीक़ा बताया हुआ है और वो वीडियो फ्री में है, उस तरीक़े से अपना ऑर्डर, आप अपना जो भी माल आपको बेचना है उसका ऑर्डर डाल के आप रख दो, आप अपने काम में लगे रहो। पूरा ध्यान भी उस पर देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका माल बिक गया माशाल्लाह, उसमें आपको 400-500 रुपये बच गए, काफ़ी है आपके लिए। डेली इस तरीक़े से जो है ना आपको अपना काम छोड़ना नहीं है। और इसकी भी मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। ये एक मिसाल नहीं है बल्कि ऐसी 10 मिसालें हैं। पूना ज़िले के पड़ोस का एक ज़िला है, वहाँ का एक वाक़या, फिर वह पड़ोस के पड़ोस का एक ज़िला है, वहाँ का एक वाक़या, फिर एक मुसलमानों का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के 2-3 वाक़ये। कुछ लोग ऐसे ही शेयर ट्रेडिंग करते थे, उसके अंदर उनको थोड़ा सा जो है मालूमात हो गई अच्छी खासी, तो वो लोगों ने क्या किए, और लोगों को भी, रिश्तेदारों को बोले, जान पाए, अरे ट्रेड हम तो खूब पैसा छाप सकते बोले। ऐसे उन्होंने करोड़ों रुपये लोगों के जमा किए और बाद में वही हुआ। मैंने क्या कहा, मार्केट बहुत सेंसिटिव रहता, मार्केट एकदम से नीचे आ गया और नीचे आने के बाद में ये लोगों को अपने खेत बेच के, अपने घर बेच के लोगों को पैसे देना पड़े। अपने आप को मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट भी मत समझो। आपने हमेशा सुने होंगे, मैं बोलता हूँ भाई मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं इनको अपना उस्ताद समझता हूँ। अनिल सिंघवी साहब है, संजीव भसीन साहब है, मैं भसीन साहब का जो बोलता हूँ ना, ये लोगों को मैं अपना उस्ताद समझता हूँ। मैं बहुत छोटा अपने आप को तालिब इल्म शागिर्द समझता हूँ। हालांकि मेरी रोज़ की जो ट्रेड होती है, अभी मैंने आपको बताया 6,000 क्वांटिटी वाला जो शेयर है, अभी तक मेरे उसमें 4 ट्रेड हो चुके हैं। और एक और शेयर है जो मैंने इससे पहले आप लोगों को दिया था, रेलवे का। बहुत से लोगों ने जो है उसका टारगेट आने के बाद भी बेचे नहीं, लेकिन जब वो नीचे आया तो मैंने उसमें एंट्री किया, और मैं रोज़ का है मेरा उसके अंदर, मैं उसमें भी 2-3 ट्रेड लेता हूँ। वो भी मेरे पास में 5,000 है क्वांटिटी में।
उसका खाली एक ही ट्रेड हुआ आज का, क्योंकि मैंने उसको कल ख़रीदा था, आज मुझे उसमें ₹1.5 मिल रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया। तो इस तरीक़े से अब आप सोच सकते हैं, मैं इतने ट्रेड लेता हूँ, लाइव ट्रेडिंग के मेरे चैनल के ऊपर सारे वीडियोज़ है, फिर भी मैं ये कहता हूँ मुझे ज़ीरो नॉलेज है शेयर मार्केट का। मैं अपने आप को एक तालिब इल्म समझता हूँ। संजीव हसीन साहब, अनिल सिंघवी साहब, उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, बग्गा साहब वगैरह वगैरह, ये सबको मैं अपना उस्ताद समझता हूँ मार्केट के लाइन से। तो अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट भी मत समझो। अब मैं मेरे शागिर्दों को ख़ास तौर पे मैंने नाम लेकर कहा हूँ, हमारे अल्ताफ़ अत्तार साहब, महशर अंसारी साहब, आलमगीर अंसारी साहब, वो गंगोह के एक हाफिज़ साहब, और इसी तरह से हरियाणा के भी हमारे एक मौलाना है, मौलाना आरिफ साहब कासमी, मेवात नूह शहर के। उनके अलावा एक बहुत बड़ी मेरे शागिर्दों की ऐसी तादाद तैयार हो चुकी है। अच्छा हाँ, तबारक अंसारी साहब आसाम से, तबारक हुसैन साहब आसाम से, तबारक हुसैन साहब की तो ऐसी ट्रेड है, कल उन्होंने मेरे ख्याल से कम 16 से 17 हज़ार रुपये एक दिन के अंदर उन्होंने कल का ट्रेड लिया। आज उनके सुबह से 2 मैसेज आ चुके हैं, एक 4,500 वाला और एक कुछ 2600-2800 रुपये का। तो माशाल्लाह ये जो मेरे शागिर्द लोग भी हैं, और इनके अलावा और भी होंगे बहुत से जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, मैं हमेशा उनको भी ये नसीहत करता हूँ, याद रखो तुम्हारे पास लोग आएंगे पैसे लेकर, क्योंकि हमारी जो कौम है इसको 1000 बार भी समझाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता है। लेकिन इस कौम को ख़ुद अपने मुंडिया ठेसाने की आदत है। ठेसो हमारी मुंडी, डसो हमारी मुंडी को। तो ये ख़ुद बिलों में ऐसे मुंडिया घुसेड़ देते, डसो बोले कितने बार डसते हमको। तो इनको हर लाइन का आदमी डसते रहता, इनको कहीं पे जो है कोई ये स्कीम में डस लेता, कोई वो स्कीम में डस लेता। इतने डसे जाने के बाद में भी इनकी अक्ल ठिकाने पे आती नहीं। मैं सिखा रहा हूँ। मैंने अभी बोला, हमारे अकबर भाई निफाड़ वालों ने मुझे बोले मुफ्ती साहब तुमने 12,000 रुपये रखना चाहिए बोले ज्वाइन बटन की कीमत, तो भी वो फ्री में है, मुफ्त में है, यानी कोई कीमत नहीं बोले उसकी। आप इतने फ्री में लोगों को इतना कुछ सिखा रहे हो, ये उनके जुमले हैं, मेरे जुमले नहीं हैं। हमने आपके लिए, और फ्री के वीडियो तो मैं रोज़ाना डालते भी रहता हूँ, उसके बावजूद में भी अगर आप ख़ुद सीखना नहीं चाहकर ऐसे लोगों के पास, क्योंकि मेरे शागिर्दों ने मुझे मैसेजेस किए, उनके पास लोग ऑफ़र लेके आ रहे हैं, मैं 5 लाख लगाता हूँ, मैं 10 लाख लगाता हूँ। अरे तुम सीखो ना भाई, हम सिखा रहे हैं ना तुमको। मगर नहीं, मुंडिया पूरे ऐसे ठेसे गए, फिर भी अक्ल ठिकाने पे नहीं, फिर भी बिलों में मुंडिया घुसेड़ गया, नहीं काटो हमको, ये लो हम खुद पैसे ला के दे रहे तुमको। तो ऐसा मत करो यार। और मेरे शागिर्दों को मेरी नसीहत, मैंने जितनों के नाम लिया और इनके अलावा और लोग भी जो समझते होंगे कि भाई उन्होंने अगर मेरे से एक बात भी सीखे होंगे, तो मैं भी आपसे जो है ना उस्ताद होने के बावजूद हाथ जोड़ के ये नसीहत करूँगा आपको, अपने सगे अब्बा जान के भी पैसे मत लो ट्रेडिंग के लिए, अब्बा जान के। अब आप सोच सकते हैं, जब अब्बा जान के लेने से मैं मना कर रहा हूँ, तो बाकी रिश्तेदारों का आप अंदाज़ा लगा सकते हो, चाहे वो सगा साड़ू हो, चाहे वो सगा बहनोई हो, चाहे वो सगा मामू हो, सगा चचा हो, सगा खालू हो, सगी बहन हो, सगा भाई हो। और मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने जो है मेरे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने ख़ुद मेरे से कहा, मैंने कहा हज़रत आप हमारे उस्ताद हैं, आप जो बोलेंगे आप बोलो, आपके घर का पानी भरने में तैयार हूँ। रोज़ फजर बाद आ जाते जाऊँगा और 2 हंडे लेके जो है पानी भर देते जाऊँगा, अगर नल बाहर है तो। गोश्त लाने का बोलो, आप जहाँ से बोलोगे, शिवाजी मार्केट से गोश्त लाना है, मैं शिवाजी मार्केट से गोश्त ला के दे दूँगा आपको। आप बोलेंगे खड़की से लाना है, वहाँ अच्छा गोश्त मिलता, तो वहाँ से ला के दे दूँगा आपको। आप जहाँ से बोलेंगे मैं वो भी आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। आपके घर में जलाने को लकड़ियाँ लाने का है, तो मैं वो लकड़ियाँ भी मेरे दोनों हाथों में ला के आपके घर पे डालने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। जो ट्रेडिंग वाला है ना, मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप मुझे रोज़ एक टाइम बोलो, मैं आके बैठता हूँ आपके साथ, आपको बताता हूँ, आप खुद अपनी ट्रेड लो, लेकिन हम दूसरों का पैसा नहीं लेते। तो मेरी सब लोगों को यही नसीहत है, आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन हम नहीं, हम किसी का ट्रेड लेते नहीं, हम किसी का ट्रेड करते नहीं। तो ये नसीहत मेरे तमाम शागिर्दों को भी मेरी है, भाई ये चक्करों में पड़ो मत। हर एक को जो है ना खुद उसको बोलना अपनी ट्रेड ले, और मेरे जितने फ्री वाले वीडियोज़ है सब दो उनको भेज के आप। तीसरी चीज़, अब ये नए नए IPO आ रहे हैं। अभी जैसे वो एक ड्रोन डेस्टिनेशन क्या है पता भी नहीं मुझे, वो कंपनी का नाम, उसका IPO आया है। एक काका इंडस्ट्री का IPO आया है। एक कोई बैंक का
तो मैं देख रहा हूँ कि जो लोग जो है सुबह से शाम तक मैसेज कर रहे, इसका वीडियो बनाओ, उसका वीडियो बनाओ। अरे भाई, हर आईपीओ का वीडियो नहीं बनाते रहते और हर आईपीओ में आपको अप्लाई भी नहीं करना है, ये भी याद रखो। ये जो छोटे छोटे आईपीओ, उनका साइज़ कितना है? उनको जो है 20 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, उनको 35 करोड़ की ज़रूरत है। अब वो आईपीओ आपने ले लिए, उसके बाद उसको कोई बायर नहीं रहा तो वो पड़े हुआ रहेगा आपके पास में, या वो माइनस में आया। क्योंकि ये जो एसएमई आईपीओ होते हैं, ये जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के जो आईपीओज़ होते हैं ना, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये आईपीओ एक लॉट लेना पड़ता है आपको। जैसे अभी वो ईशान स्पेशलिटी फिल्म का जो आईपीओ था, वो 1200 शेयर का आईपीओ था। 1200 एक साथ लेना है, 1200 बेचना है। अब आपको पूरे 1200 के लिए कस्टमर यानी बायर चाहिए उसको, और ये बहुत रिस्की होते हैं। ये नीचे आ गए। अब मुझे आप बताओ, 1,30,000 का है वो जो अभी ड्रोन वाली कंपनी का आया है, वो अगर 10% भी माइनस हो गया, 13,000 रुपये का नुकसान है, और कोई बायर नहीं है तो आप किसको बेचेंगे वो? तो ऐसा हर आईपीओ का मसला मत पूछो, जिसमें अप्लाई करना है नहीं करना है। अभी जैसे एचएमए एग्रो 5.5 करोड़ रुपये, 550 करोड़ का उनका बड़ा आईपीओ है ये, इसको बोलते बड़ा आईपीओ। जहां 550 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की कंपनियों को ज़रूरत है, तो वो कंपनियां बड़ी शुमार होती है। कम से कम वो स्मॉल कैप के अंदर, कम से कम वो जो है इसके अंदर जो है ना मिड कैप के अंदर है, या लार्ज कैप में, इस तरह से कंपनियों के साइज़ होते हैं। अब ये जो एसएमई होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, 25 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के वाले। अब तुम क्या हिसाब से उसको जो है तुम ख़रीद रहे, और नहीं बिका तो क्या करेंगे बताओ मुझे। तो जब मैंने किसी आईपीओ के ऊपर वीडियो नहीं डाला, आप अपने पर्सनल रिसर्च के ऊपर जो है ना, उसके अंदर आपको जो फ़ैसला लेना है ले सकते हैं। लेकिन हम हर इसका वीडियो नहीं बना सकते हैं, हर आईपीओ का, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो बनाना। तो यही मैं आप सब लोगों को नसीहत करूंगा, शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। अपने रिस्क के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर, आपने देखे होंगे मेरे हर वीडियो के शुरू में भी मैं पूरा बैनर लगाता हूं कि हम कोई भी शेयर रिकमेंड नहीं करते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए हम बना रहे हैं। तो आपको अपने रिसर्च के ऊपर ये करना है, और गलती से भी वो पैसे मत लगाओ जो पैसे आपने घर ख़रीदने के लिए, बेटा बेटी की शादी के लिए, आपने हज उम्रे को जाने के लिए आपने जो है, या अपना ख़ुद का घर बेच के भी मत लगाओ। इस तरह से मत करो। और जो सही तरीक़ा है ट्रेडिंग का, वो वीडियो फ्री है मेरे। शेयर मार्केट क्या है, क्यों हलाल है, सब मैंने उसमें बताया हुआ है आपको कभी ज़िंदगी में लॉस, मैं बता रहा हूँ। मैं आज पिछले जो है 2007 से बैठा हुआ हूँ मार्केट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, हमने जो हलाल रास्ता है, शरीयत इस्लामिया ने जो हमको बताई है, जो हलाल तरीक़े हैं ट्रेडिंग के, वो छोड़े नहीं। छोटे छोटे अमाउंट पे ही मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज तक हम टिके हुए हैं, आज भी ट्रेड ले रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये मेरी चंद नसीहतें याद रखो। ट्रेड करो, रिसर्च पे करो, जो पैसा फजूल पड़ा हुआ है वही लगाओ। मार्केट को फुल टाइम मत समझो, मार्केट अपना काम धंधा मत छोड़ो। जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, मैं इतनी ट्रेड की बातें करता हूँ, उसके बावजूद मैं मेरे ऑफिस का काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ एक जगह, और ये साइड में करता हूँ मैं, ये मेरा कोई फुल टाइम बिज़नेस नहीं है। और जो मैंने कहा दूसरों के पैसे मत लो, इस पे भी अमल करो। और तीसरा, हर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और ये मेरा वीडियो फ्री है। कितने जो हर शेयर मार्केट्स के लाइन से जो भी ट्रेडिंग करने वाला है, सबको भेज सकते हैं आप। इसको शेयर करने से मैं मना नहीं करूँगा, इसकी इजाज़त है मेरी, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।